ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नई शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सुझाव दिया कि गोंडी जैसी जनजाति भाषा को भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ किया। प्रदेश के कांकेर, महासमुंद और कोरबा में नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन ने सभी शासकीय विभागों को अब वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठक करने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक साक्षरता प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कराना इस शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आभासी सत्र आयोजित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इन सत्रों से प्राप्त सुझावों को राष्ट्रीय स्तर पर आगे के विचार और उपयोग के लिए शिक्षा मंत्रालय को भेजा जा सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी। ये पॉलिसी देश के युवाओं को भविष्य की आवश्यकताओं के मुताबिक नॉलेज और स्किल्स दोनों मोर्चों पर तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति स्टडी के बजाय लर्निंग पर फोकस करती है और करिकुलम से और आगे बढ़कर क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देती है। इस पॉलिसी में प्रोसेस से ज्यादा पैशन, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस पर बल दिया गया है। एक तरह से देखें तो ये वन साइज फिट्स ऑल की अप्रोच से हमारी शिक्षा व्यवस्था को बाहर निकालने का एक मजबूत प्रयास है। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कई मामलों में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। राज्यपाल ने कहा कि जनजातियों की भाषा, जिसमें गोंडी भी शामिल है, उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। इससे जनजाति समाज और उनकी नई पीढ़ी अपनी भाषा, संस्कृति को समझ सकेगी और उससे उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित कर पाएंगे। उन्होंने कुछ राज्यों में जहां पर जनजातियों की संख्या अधिक है, वहां पर संबंधित क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर जनजाति भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति करने और नियुक्ति में क्षेत्रीय जनजाति गोंडी भाषा के शिक्षकों के लिए पद आरक्षित करने की बात कही। राज्यपाल ने बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ किए जाने का भी सुझाव दिया, ताकि इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके और युवाओं को बेहतर शिक्षण संस्थानों में अध्ययन करने का मौका मिल सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना से संबंधित ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में हितग्राहियों के भुगतान सहित अन्य जानकारी उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि का वितरण भी किया। कार्यक्रम में महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया भी मौजूद थीं।
प्रदेश के कांकेर, महासमुंद और कोरबा में नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे। पंचायत और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में यह जानकारी दी। श्री सिंहदेव ने हमर ग्राम सभा में प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। श्री सिंहदेव ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों के साथ ही उप स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सिविल और जिला अस्पतालों के माध्यम से भी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रत्येक 250 लोगों के बीच एक मितानिन के जरिए लोगों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक और एपीएल परिवारों को 50,000 रुपए तक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 14 गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमण के इलाज की अनुमति दे दी है। इसके लिए पात्रता, शर्तों, नियमों, जिला प्रशासन के उत्तरदायित्वों, मरीजों के स्वास्थ्य की निगरानी और मरीजों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। परिपत्र में कहा गया है कि बिना लक्षणों और कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के प्रबंधन के लिए होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। होम आइसोलेशन के प्रबंध और इसके इच्छुक मरीजों की निगरानी तथा समन्वयन के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे संचालित कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। जिला कंट्रोल रूम द्वारा मरीज को होम आइसोलेशन की अनुमति देने के पहले उसकी पात्रता का आंकलन किया जाएगा। मरीज के लिए घर में हवादार कमरा और अलग शौचालय होना अनिवार्य है। यदि घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है तो मरीज के इलाज का प्रबंध कोविड केयर सेंटर में किया जाएगा। मरीजों को उपचार के लिए दवाइयों का एक किट भी प्रदान किया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी प्रतिदिन चिकित्सकों या उनके अटेंडेंट के फोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। मरीज और उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही बाहर से कोई परिजन या मित्र उनसे मिलने आ सकेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी विभिन्न जिलों में नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। दुर्ग जिले में आज शाम तक 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई है। कोंडागांव जिले में 9 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इस बीच केशकाल निवासी 80 वर्षीय एक बुजुर्ग की होम आइसोलेशन में मृत्यु हुई है। इधर बालोद जिले में आज 4 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई जो एक ही परिवार के हैं। वहीं बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारी सहित उनके परिवार के 4 सदस्य और 4 PSO भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इधर राजधानी स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग के कार्यालय को भी आगामी सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है। आयोग के सदस्य सहित आधा दर्जन कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। वहीं रायपुर के कबीरनगर थाना के 4 पुलिसकर्मियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इधर राजनांदगांव के कोतवाली और बसंतपुर थाने में एक SI और 2 सिपाहियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कैंप लगाकर अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई गई। साथ ही दोनों थानों का सैनिटाइजेशन भी कराया गया। उधर महासमुंद जिले में कल देर रात तक 125 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें स्टेट बैंक मुख्य शाखा के प्रबंधक भी शामिल हैं। इस बीच जांजगीर SDM कार्यालय की आवक जावक शाखा का एक लिपिक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसके बाद SDM सहित अन्य अधिकारियों कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई जा रही है।
जांजगीर विधायक नारायण चंदेल के गनमैन की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं बिलासपुर जिले के तारबहार थाना प्रभारी के बाद अब सरकंडा थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उधर कोरोना संक्रमण के मद्देनजर गरियाबंद जिला कलेक्ट्रेट परिसर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए अगले 3 दिन तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजनांदगांव शहर में 2 सामाजिक भवनों को कोविड अस्पताल बनाया गया है, जहां 100-100 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। उधर सरगुजा कलेक्टर ने पॉलिटेक्निक कॉलेज अंबिकापुर में 1 सप्ताह के भी 500 बिस्तर का कोविड आइसोलेशन सेंटर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा है कि जशपुर जिले में पूर्ण लॉकडाउन की अफवाह गलत है। जिन विकासखंड और ग्राम पंचायत में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं उन्हीं स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कलेक्टर ने कहा है कि सोशल मीडिया में गलत अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच दुर्ग जिले के नर्सिंग और आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रबंधक के साथ चर्चा करने कलेक्टर ने कोविड संक्रमण के नियंत्रण के लिए सहयोग मांगा। इस दौरान नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन ने इस बात पर सहमति जताई कि कॉलेज की 50 नर्स कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में अपनी सेवाएं देंगी। उधर जांजगीर चांपा जिले में आम जनता को कोरोना संक्रमण रोकथाम और बचाव के संबंध में जानकारी देने और उन्हें जागरूक करने के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। साथ ही 2 हेल्पलाइन मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए 5 जिलों के कलेक्टरों को 5 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से जारी की गई है। इसमें रायपुर कलेक्टर को 2 करोड़ रूपये, दुर्ग और बिलासपुर कलेक्टर को 1-1 करोड़ तथा राजनांदगांव और रायगढ़ कलेक्टर को 50-50 लाख रूपये की राशि दी गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर सभी शासकीय विभागों को सामान्य रूप से बैठकों और किसी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। अत्यावश्यक और अपरिहार्य परिस्थितियों में शासकीय विभाग वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर सकेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने शासकीय कार्यालयों में सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करने के साथ ही सैनिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए हैं। दुर्ग जिले के भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों को साइबर अपराध की रोकथाम और उससे लोगों को बचने के उपाय के संबंध में 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ऑनलाइन साइबर क्राइम अवेयरनेस और साइबर फॉरेंसिक विषय पर आयोजित इस प्रशिक्षण में राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम और दुर्ग जिले के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। वहीं बिलासपुर पुलिस द्वारा साइबर अपराध के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइबर मितान अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब तक करीब 6 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। बिलासपुर पुलिस द्वारा 1 सितंबर से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। प्रदेश में मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 67 करोड़ रूपये स्वीकृत किए हैं। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग में वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 28 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीजापुर जिले के कुटरू थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया। इन माओवादियों पर एक सहायक उप निरीक्षक का अपहरण और हत्या करने का आरोप है। कबीरधाम जिले में न्यायालयों और थाना में सीसीटीएनएस ऑपरेटर की फर्जी नियुक्ति और आवेदकों से 4 लाख रूपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आगामी 12 सितंबर से सिकंदराबाद दरभंगा सिकंदराबाद स्पेशल, अहमदाबाद भुवनेश्वर अहमदाबाद स्पेशल, भुवनेश्वर दुर्ग भुवनेश्वर स्पेशल और कोरबा विशाखापट्टनम कोरबा स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएगी। राजनांदगांव जिले के ग्राम अर्जुनी में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई। कोंडागांव जिले में संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा 77 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए वॉक इन इंटरव्यू की अंतिम मेरिट और चयन सूची जारी कर दी गई है। केशकाल वनमंडल द्वारा टाटामारी इको पर्यटन केंद्र के प्रतीक चिन्ह लोगो को डिजाइन करने के लिए 12 सितंबर तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसमें स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। राजनांदगांव पुलिस ने भिलाई से डोंगरगढ़ जाने के लिए कार बुकिंग कराकर डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड के ग्राम मड़वा पथरा के आसपास 21 हाथियों का एक दल पहुंच गया है। राजनांदगांव जिले में गोटाटोला प्राथमिक
वनोपज सहकारी समिति के खाते से 22 लाख रुपए गबन करने के मामले में मोहला पुलिस ने समिति प्रबंधक और अध्यक्ष के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले में पुलिस ने एक ही परिवार के 3 लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांजगीर चांपा जिले के ही सारागांव के पास ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई और रायपुर रेल मंडल के भाटापारा निपनिया स्टेशनों के बीच स्थित समपार फाटक बलौदाबाजार गेट में मरम्मत कार्य के कारण यहां वाहनों का आवागमन 9 सितंबर की रात्रि 8 बजे से 12 सितंबर की रात्रि 8 बजे तक बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए नई शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सुझाव दिया कि गोंडी जैसी जनजाति भाषा को भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ किया। प्रदेश के कांकेर, महासमुंद और कोरबा में नए मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे और कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य शासन ने सभी शासकीय विभागों को अब वर्चुअल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही बैठक करने के निर्देश दिए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। किसान भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।